आ जाओ। आपा के पढ़ांगा? आपा पढ़ांगा गुरुजी राजस्थान के क्या मेले और त्योहार। राजस्थान के मेले और त्योहार। राजस्थान का मेले और त्योहार की बात करा तो वो આપણો राजस्थान नयो राजस्थान नया अपना मानचित्र है। हाँ इंग में राजस्थान में मेला त्योहार की अपन कई चीजें देखनी है। तो आपने ज्यादा है मेला त्योहार। राजस्थान प्रांत काफी बड़ो है तो आपा इन्हें कर लेंगा डिवाइड। सबों पहला आप बात करांगा प्रमुख मेले। प्रमुख मेले और त्योहार। प्रमुख मेले और त्योहार के अंदर मुख्य मुख्य सारा आ जैसी बिंग बाद में क्योंकि अपने राजस्थान बहुत बड़ो प्रांत है तो अपने अलग अलग धर्म का लोग रहे। तो मुस्लिम लोग रहे तो मुसलमाना का मेला भी आप देखा मुस्लिम मेले। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा मुस्लिम मेले। क्योंकि आपने पंजाब का अपनी सीमा टच करे तो सिख संप्रदाय का लोग रहे तो सिखों के मेले। तो कौन से मेले हो जाएंगे सिखों के मेले। बिंग बाद में क्योंकि अपने राजस्थान की रंगीन कल्चर है तो राजस्थान पर्यटन की दृष्टि में बड़ा मतलब अलग ही अपना स्थान रखता है। प्रदेश राजस्थान पर्यटन के हिसाब तो आपने अलग अलग जगह की जगह कल्चरल एक्टिविटी बंद दिखाने वास्ते अपने एक पर्यटन विभाग आरटीडीसी की तरफ हूँ। साल में पूरे साल में अलग अलग जगह अपने के लगे मेला लगे आपा कह सका आरटीडीसी का मेला ताकि विदेशी लोग आवे देखे साइट पर मिल जाए आरटीडीसी का चाहिए मेला में चित्र चित्र देखे बोलिए और इड्डो मोटो जानवर ऊंट नाचे मानसे पर मानसो और मानसे पर मानसो मानसे पर ऊंट चढ़ रही है और ऊंट के और मानसे के बेचारा आदमी सुत्यो है। तो देख आश्चर्य उसी को नहीं है तो वो महीने रुकेगा अंग्रेज बोले ओ जानवर देखे जानो है। जानवर घने देखे लगे इशो मोटो जानवर मानसे पर चढ़ो कौन देखो। ऊंट उत्सव जैसे बीकानेर इस टाइप के महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्सव है ये आरटीडीसी के मेले और त्योहार है। किसके है आरटीडीसी के मेले और त्योहार। याद रहे जी कितना हो गया भाई है चार। आपने पशु है अपने राजस्थान में पशु काफी उत्तर प्रदेश के बाद में सब ज्यादा पशु अपने राजस्थान में। तो भाई के भाई थे आदमी आदमियों का मेड़ो मंडो मैं भी मेड़ो मंडोगा तो आपा के थारो भी मेड़ो लगाऊंगा तो आपा देखो पशुओं का भी के लगा रखे है मेला। बिंग बाद में आपा देख लेंगा अन्य मेले। अन्य मेले में छोटा छोटा घना ही आज इसी। तो ए छह टाइप का मेला अपन देखना है मेले और त्योहार। मैं मेड़ो लिख रहा हूँ मेले को मतलब मेले के साथ अपने आप त्योहार आ गयो। तो राजस्थान के अंदर मेला और त्योहार यदि आप देखांगा तो कितना भागा बांटांगा छह भागा में कैसे। प्रमुख मेला मुस्लिम मेले सिखों के मेले आरटीडीसी के मेले पशु मेले और अन्य मेला। तो एक तो राजस्थान में मेला पड़ने से पहले कुछ बातें आप ध्यान रखनी है। आपने राजस्थान के अंदर एक कहावत प्रचलित है और वो कहावत ये है कि तेज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तेज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर इंगो मतलब वो है कि अपने राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ शुभारंभ आरंभ तीज ने हुए से स्टार्ट होता है। तीज से अपने राजस्थान में त्योहार स्टार्ट हुए और गणगौर ने जाके खत्म हो जावे। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आ कहावत कई बार आरएस मेंस में भी पूछेड़ी है कि इनको मतलब की है। तो मतलब सीधो सो है कि तीज से अपनी श्रावण तीज है ना तीज से त्योहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर के साथ ही क्या हो जाते हैं समाप्त हो जाए। अपना मेला अपने याद क्यों कौन रहे पीछे एक कारण है। और बिंग एक वजह तो आ है कि एक तो आपने मेला अपने हिंदू जो महीना है बा में डेढ़ आवे। तो 12 जगह महीना है वह अपन याद रखना जरूरी है। जनवरी फरवरी है तो अंग्रेजी महीना दिसंबर तक सबने याद है। लेकिन ये भी सबने याद है जिया चैत्र बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आसोज काते मिंग सरपो माह फागण मन लागे थारे ई में कोई दिक्कत है कोनी। मैं लिख दूंगा और लिखने की भी जरूरत कोनी अपन ग्रुपिंग करके याद कर लेंगे। ए थारे याद कोनी के कौन छोटा बर है जके का बात याद कोनी की चैतू चैत मतलब चैत्र से स्टार्ट होगा और फिर लास्ट महीना कौन सा है फाल्गुन। एक तो महीना का नाम याद रखना जरूरी है। अब कई लड़कियां नाटक कर सी बोले मानने को नहीं आवे हालांकि सब ना आवे लड़का नहीं आवे लड़कियां को नहीं आगे है किन को नहीं ईमानदारी बताओ। पहलो महीनों की है चैत बैसाख जेठ साढ़ सावण भादो आसोज काते मिंगसर पो माँ फागण हो गया वापस चैत आ गया है ना सारा ने याद। अभी बता दो मजाक कर रहे हो मैं तो
हो सके कई लड़कियां भले है लड़का है जगह यहाँ मतलब पढ़ेड़ा है अंग्रेजी स्कूल में तो मैंने किया कि हो सके नहीं आवे, कोई बड़ी बात है क्या? किन की दिक्कत है बताओ, किसी की दिक्कत है क्या? किन की दिक्कत, कौन की? तेरी दिक्कत है और किंग की दिक्कत नहीं, थारी दिक्कत वेट देंगे। और किंग है, इन्हें किंग की दिक्कत है, दोबारा सुन लियो। पहला है चैत्र, दूसरा है बैसाख, जेठ, साढ़, सावण, भादो, आसो, काती, मिंगसर, पोमा, फागण। तो तू जक्या गया सागर है नहीं, बिनु 2-3 दिन प्रैक्टिस करी तो याद रहे जैसे। ये तो बाई प्रोडक्ट आपा तो गाऊंगा हाँ तो रहने वाला स्कूल शिक्षा हुई है थारी सरकारी स्कूल में तो ये चीज़ें तो थारी याद ही है, नहीं याद तो भी कोई बात को नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ लड़कियां मम्मी ने पूछ सी, सही बात है। लड़का तो किने पूछेगा लड़का कौन पूछे, ए महीने महीने तक तो बात ही कौन करे करे। सही बात है, ना आंगो लारू फोन आवे, लड़का महीने महीने 2-2 महीना तक घरों बात कौन करे, ये मैं रिसर्च करियो है। ना घराना को फोन आवे, ए यहाँ डरे जाने की ठाने पड़ गयो आपनो जब चला के फोन कौन करे। अब क्योंकि डर तो लगे ही है, और घर वाला यहाँ फोन कौन करे कि पैसा नहीं मांग लिया, अभी महीने का तो भेजा ही यहाँ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग लिया क्योंकि खर्चा ज्यादा है आगा, खुद का कम है नहीं सुना ये बात। और आप लोग क्या करते हो कि दिन में 10 बार बात करो घर पर, कितनी बार? 10 बार, तो वो फर्क है। ठीक है, तो स्टार्ट करा। तो ए 12 महीना तो थारे याद रहेगा। अब महीना में कोई दिक्कत कोई नहीं, लेकिन इन आगे की जी बात है बे भी अपन ध्यान रखनी। एक महीने में कितना दिन हुए भाई? एक महीने में कितना दिन हुए? 30। एक महीने में कितना दिन हुए? 30 दिन हुए। इसको ऐसे समझो, एक महीने में कितना दिन हुए? 30। एक में ले गए 15 और कितना हुए? 30। ध्यान से सुनना भाई, महीने में कितना दिन हुए? 30। प्रत्येक प्रत्येक महीने का 2 पक्ष हुए, प्रत्येक महीने का 2 पक्ष है। जगह पा कवा एक है अंधेर पंख है और एक चाननो पंख। अंधेर ने बोलांगा कृष्ण, अंधेर कालो तो कृष्ण, चाननो शुक्ल पक्ष। तो बताओ पहला अंधेर पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है? पहला तो थाने कोई दिक्कत तो कोनी या ध्यान कोनी? कितना लोगों ने ध्यान कोनी कि भी पहला अंधेर या शुक्ल ध्यान कोनी बता दियो, कितना लोगों ने ध्यान कोनी हुआ बात बताऊं, या सब ने ध्यान हो? कह ध्यान कोनी, कोई बात नहीं। अपन आ बात याद रखनी है कि सब लोगों का पहला अंधेरो ही हुए, चाननो तो बाद में हुए। सही है ना? तो इन हिसाब के बनाए है। तो यार इनको याद करने वाली बात थोड़ी, आप लॉजिक ढूंढो उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो अंधेरो हुए अपने, अब हो सके थारमू कहीं अभी भी अंधेरे में जी रहे, बाद में पता लाग सी चानन हो सी, थे ज्यादा अंधेरे में। हाँ तो पहलो किशो पक्ष हुए, पहलो है अंधेर पक्ष। एक उन ले गए 15, अंधेर ने पा बोलांगा कृष्ण पक्ष, क्या बोलेंगे? कृष्ण। और दूसरो एक उन ले गए जो 15 हुए को बिन बोलांगा शुक्ल पक्ष, क्या बोलेंगे? मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये 2 पक्ष है। पहलो के वे अंधेर पक्ष, जके नापा बोलेंगे कृष्ण कालो। और दूसरो जो 15 दिन वाला जो आधो महीनो अगलो 15 दिन है वो है चानन शुक्ल पक्ष। अंधेर पक्ष एक उन लेके 15 और चानन पक्ष एक उन लेके 15। अंधेर पक्ष में एक उन लेके 15 है ना, एक उन लेके 15 भी 15 ने बोलांगा अमावस, के बोलांगा अमावस्या। और जबकि शुक्ल पक्ष वाले की 15वीं है ना, बिन के बोलांगा, बिन बोलांगा पूर्णिमा, बिन के बोलांगा पूर्णिमा। बस इतो सो ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष एकम द्वितीय तृतीय ऐसे करके 14 तक चलेगा, फिर अमावस्या आ जाएगा, 15 नाभा बोलांगा अमावस्या, और बिल्कुल अंधेरे होगा भी दिन। ठीक है। और शुक्ल पक्ष में क्या उसी चांद बढ़ते हो जाएगा, और लास्ट 15 दिन पूरा चांद उसी पूर्णिमा, पूरा चांद होगा, बिन आपा बोलांगा पूर्णिमा। अब अपन ट्रिक यूज करांगा, ट्रिक यूज करांगा तो क्योंकि अपन तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लाइफ ही के जुगाड़ों चले, अपन जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आप कृष्ण पक्ष खातर मैं था ट्रिक बताऊं। आप ट्रिक या तो आसी के या सी के या के तो समझ जाइयो कि कृष्ण पक्ष है।
शुक्ल पक्ष में केयासी या तो से या सी या एस, कुछ भी आए तो समझ आना कि भाई क्या है, शुक्ल पक्ष से दो ही तो है। तो के से संबंधित के या केयास या तो कृष्ण पक्ष ट्रिक में अपन याद रखूं, आगे ट्रिक यूज करांगे समझ में आ जाए। शुक्ल पक्ष में सी से सु भी आ सके, तो आप समझ जाओगे शुक्ल पक्ष है। बाकी सारा मामला ऑटोमेटिक मोड पर चलेगा। एक तो है 12 महीना याद करना है थाने, एक तो 12 महीना, इतनी बात याद रखनी है। कुछ बेसिक बातें, 12 महीना चैतुन ले गया फाल्गुन, फाल्गुन लास्ट है। एक अपन पक्ष याद रखना है, पहले है अंधेरे पक्ष जके की ट्रिक उसी के, जो भी के आए तो आप समझ आना कि कृष्ण पक्ष है, से सी आए तो समझ आना शुक्ल पक्ष है। अंधेरे पक्ष में जो 15 वजह अपन बोला 15 14 से बाद में 15 जगह नमोश बोलांगा। शुक्ल पक्ष में 14 से बाद में 15 सुबह की बिन के बोलांगा। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में क्या हो गया, अमावस्या बावड़ हो रही है टिको लगो रहे हाँ, आज की है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज के साथ ही त्योहारों का स्टार्ट होता है, गणगौर के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त होता है। तो सब पहला तो मन लगे इन तीज और गणगौर नहीं पकड़ा है कि नहीं है। तो अब अपनी बेसिक बात पूरी होगी। अब आप आ जाऊंगा पहला जो पॉइंट है कौन सा, प्रमुख मेला। तो आ जाओ, सुनना ध्यान से, उससे आपका सारा मामला सेट हो जाएगा। केवल सुनना है, बाकी सब कुछ नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो भाई पहलो ही पहलो त्योहार के बताइए थाने, प्रमुख त्योहार हम पढ़ेंगे, प्रमुख मेले और त्योहार। पहला ही पॉइंट है कौन सा है, प्रमुख मेले और त्योहार। तो सब पहला के बात करी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मैं कहावत लिख देता हूँ, तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसमें दो त्योहार की आपने चर्चा करी है कि शुरुआत हुआ कि तीज और खत्म हुआ कटे गणगौर। पहला तो आने ही कर लिया, बीच वाला बाद में सारा बीच में आज से। तो आप तीज की बात करा, तीज आपा बात करांगा तीज की। तो नॉर्मली तीज बोल दियो, या इनके बोले सावन तीज बोल दियो, या नॉर्मली आप तीज ही बोला। सावन तीज याद है तो ठीक है, वैसे तीज ही बोले। अब इन अंदर एक अपन थोड़ी सी अपनी परंपरा है, आपा ध्यान रखनी है। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर आप परंपरा है कि जब ब्याह हो जावे, ब्याह हो जाए, ब्याह 12 महीने में 6 महीने ब्याह तो हुई सी। ब्याह होने के बाद में पहलो सावन है, किसो सावन, पहला सावन है। उस पहले सावन में बीननी कट रहेगी, बीननी कट रहेगी पीर में, कट रहेगी पीर में। बीननी पीर के माँ ही रेसी, सास रहेगा माँ जावई कोनी। पहले सावन में बीननी पीर के मारे सी, और हरेक बीननी के जीवन में पहलो सावन आई सी से ब्याह कदी हो बोले। अरे कदी हो बोले, एक तो पक्को आसी बी, 1 महीने बाकट कौन रहे। तो ओ तो मान के चलो कि बीन निकट कौन रहे, सासरे। सासरे क्यों कौन रहे तारे सुनेडी उसी। हाँ, सासरे के बिंग पीछे लॉजिक बतावे के बीननी सासरे ही वास्ते को रहे कि कुने सासू मर जावे, सासू खत्म हो जाएगा, मर जाए, ऐसी ऐसी मान्यता है। तो बस बात आ गई थारा पकड़ में। सावन तीज, तीज तीजा में बीननी कट रहे, किन कौन देखे, सासू ने भी। सास रहे सासू दे सासू को पटाखो बोल जाएगा सही बात है। तो अल्यो ओ तारो तुम्हारी याद हो गयो। अब कैसे श्रवण तीज, कैसे अब याद हो गया कैसे गुरुजी। अरे तीज में बीननी किन कौन देखे, सासू ने। आ तारी ट्रिक बन गई, सा से क्या हो जाएगा सावन, मतलब श्रावण। और सू से क्या हो जाएगा, मैंने पक्ष बताया था ना, सू से क्या हो जाएगा शुक्ल। तो श्रावण, श्रावण शुक्ला, तीज दे ही रखे है श्रावण तीज। आलो ओ तारी ट्रिक बन गई। सही बात है क्या, अच्छा। अब बात सही लगे कि थाने भी सासू ने नहीं देखे हैं, वो नहीं देखना चाहिए, देखे तो मतलब गड़बड़ हो सके है कोनी वे। थे ट्राई करियो, कभी प्रैक्टिकल करियो हैं। अरे आपने कभी ऐसा जीवन में देखा कि प्रैक्टिकल किया हो किसी ने, मतलब आप तो के प्रैक्टिकल करोगा, एलिजिबल ही कोनी आप, लेकिन आपने देखा कि मतलब देखियो की कोनी वे, कोनी वे, झूठ बोल रहे हो हैं, कुछ नहीं हुआ, बाई चांस से मामलो बच गयो। बाकी मैं थाने बताऊं,
वो एक बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे। हाँ, एक बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे कि हमारे उधर मोहल्ले में के एक पढ़ी लिखी बीननी आई। पढ़ी लिखी बीननी, वाह क्या ये क्या है यार, ये रूढ़ीवादी है यार। ओ सेठ, ऐसे ऐसे बातें करती थी वो, है ना। आई डोंट नो, इन टाइप बात करती। और बने बिन्ने बात सासण समझायो कि भाई वो पहलो सावण है कि तू तेरे पीर उड़ जा। बा के पीर के वे, मैं तो ढेरी हूँ। अरे क्यों आ परंपरा है यहाँ बिहार बा भले रहे थे पुराना पढ़े लिखे आदमी को नहीं, पुराने अनपढ़ आदमी को क्या होता है ना। मैं तो यहीं रहूंगा, ये अब यहीं हमारे वो रह रहे हैं। तो भाई बूढ़िया समझाओ कि तू उड़ जा, आता थोड़ी की बात है। काल ने कोई दिक्कत आ जाए, अरे बोले कुछ नहीं होगा। और क्या तीसरे दिन सासू को पटाखो बोल गयो है। आई चाहे के बा, तो सासू ने खतरो हुआ तो। हाँ, तो बा गई कौन भी नहीं, तो हादसा हो गया। तो था नहीं टाइप की कोई, इस टाइप का कोई किस्सा आपने कभी देखा हो है। तो प्रैक्टिकल करोगा है। तो विजय पाल का गावे श्रावण तो ध्यान रखी भाई, विजय पाल ध्यान रखना। क्योंकि परंपरा बनेड़ी है बिंग है, मतलब अपन प्रैक्टिकल नहीं करना है। है, तो ध्यान रखना अपन। तो तीज तो याद होगी ना, तीज में किन कौन दे गए, सासू ने बीननी, तो मतलब क्या हो गया, श्रावण, श्रावण शुक्ला तृतीया दही रखा है। अब गुरु जी गणगौर की याद करनी है, आज देखो अभी गणगौर गई है लारे, लारे गई नहीं गणगौर, ये 10-15 दिन पहला। तो गणगौर आपको ऐसे ध्यान रखना है। गणगौर में गए हो आप गए हो, आप एक, नहीं गए तो भी कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ कि गणगौर में जिया आपने कोई भी उत्सव है, मेड़ो महोत्सव है, तो बिंग अंदर सब लोग पार्टिसिपेट करे, जैसे मेल भी और फीमेल भी सब लोग पार्टिसिपेट करे। लेकिन गौर के अंदर थे देखो होगा कि संख्या ज्यादा उसी महिला, पुरुष उसी के। मतलब गणगौर में महिला क्या रहती है, चुस्त रहती है। अरे गणगौर में महिला क्या रहती है, चुस्त। गुरुजी ट्रिक है क्या, ट्रिक है तो हो गया काम आपका, चुस्त। हाँ तो याद रख लियोगा, याद क्या रखना, देखो भाई बात अपन लिखनी है। गणगौर में महिला क्या रहती है, बहुत चुस्त रहती है, इतनी चुस्त रह गए कितना दिन पूजा करे। हाँ इतना दिन तो पूजा करे, आलसी कर सके क्या, तो बड़ी चुस्त रहे। पर इससे क्या हो जाएगा, चय से क्या हो जाएगा, चैत्र। सह से क्या हो जाएगा, शुक्ला। और देखो तय के जगो तीज, तो चैत्र शुक्ला तृतीया, मतलब इतो याद रखना कि गणगौर में महिला बड़ी चुस्त रहे। कितना दिन है, बहुत दिन है, याद रहे जी, रोज पूजा करे भाई, बड़ी चुस्त रहे। अलिया दो त्योहार तो याद हो गया। और अपन थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फिर अपन कुछ ग्रुपिंग भी करेंगे। निर्जला एकादशी, कौन सी एकादशी, निर्जला एकादशी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ त्योहार के अंदर अपन तिथि दे दी उसी। अब एक बताओ इन अंदर एकादशी तो क्या है, दे ही रखे मतलब 11 है। निर्जला एकादशी मतलब एकादशी तो दे ही रखे, 11 तो दे ही रखे, अपन के ढूंढने हैं, महीनो और पक्ष, महीनो और पक्ष। तो देखो इसको कैसे ध्यान रखना है, इसको ऐसे ध्यान रखना है, इसमें क्या दे रखा है, निर्जला। क्या दे रखा है, निर्जला। इसमें दो शब्द है, एक है निर और एक है जल। निर का मतलब होता है नहीं, जल मतलब इन दिन महिला पानी को नहीं पिए पूरे दिन। निर्जला एकादशी 11 से ही है, इंगमा ही लिख दियो। लेकिन इन दिन महिला के कौन पिए, पूरे दिन पानी कौन पिए। तो महिला पानी कौन पिए और बारह रखेगी व्रत। तो फिर घर वाले कैसे कि मैं थार खातर व्रत करियो, जूस लिया के दो, के लिया के दो, जूस। तो आ ट्रिक बन गई तारी, आ ट्रिक बन गई। जैसे भाई जय या जू से कौन सा महीना आता है, ज्येष्ठ। कौन सा महीना आता है, ज्येष्ठ। और सह से क्या हो जाएगा, शुक्ला। और 11 तो दे ही रखा है, आ लियो एकादश से हो गया काम। बोलो, कोई दिक्कत है क्या। हाँ फिर याद रखो निडर नवमी, क्या है, निडर नवमी। देखो गुरु जी में नवमी तो दे ही रखे। हाँ तो आई चीज पकड़नी है, अपन नवमी दे रखी है, अब अपन ध्यान के रखना है। अपन महीनों और के निकालना है, पक्ष। महीनों और पक्ष नवमी तिथि तो अपन दे ही दी। तो देखो इनमें क्या लिख रहा है, नी डर।
नी डर, दो शब्द है, नी डर। नी का मतलब क्या होता है? नहीं, डर है, डर को डर है, भय, जो नहीं डरता है। कौन नहीं डरता है? इंसान डरे, पशु भी डरे, कौन कौन डरे? महिला कौन डरे? डरे फोन, आपको फोन दूसरे ने देनु डरे, याद रह जाएगा। तो कौन कौन डरे? भगवान। भगवान मतलब श्री कृष्ण। कौन नहीं डरते? श्री कृष्ण भगवान नहीं डरते ना। गुरु जी इससे इससे हो गया तुम्हारा काम। श्री से क्या हो जाएगा? श्रावण। कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्ण। नवमी तो दे ही रखा है, तो कौन नहीं डरते? ट्रिक है श्री कृष्ण, श्रावण, कृष्णा नवमी। निडर नवमी को पूजा होती है सर, किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। आगे बढ़े। अब मैं थाने, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा माहौल बना रहा था, अब आपा के काम करांगा। अब थे थोड़ा ठीक हो गया। अब आपा एक साथ है, आपा ने किया कि कई चीजें करनी पड़ेगी। अब आप एक सागे 5-6 त्योहार पढ़ांगा। तिथि सेम है, तिथि तो भाई है, लेकिन अलग अलग त्योहार है। तिथि सेम है, अलग अलग त्योहार है, तो अब आप 5-7 त्योहार एक सागे पढ़ांगा। भी पहले मैं तन छोटी सी एक बात बता दूं। हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। ये मत्स्य पुराण में बात लिखी हुई है कि भगवान विष्णु थे ना हमारे, उनके कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार, जिसमें 9 लियर 10 में क्या है? होने वाले हैं, 10 होने वाले हैं। कौन कौन से है? मत्स्य पुराण में दे रखा है, इसलिए पहला मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन। कौन से 5 पहले वाले? मत्स्य, कुरम, वराह, नरसिंह, वामन। फिर परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध। 9वें कौन हुए? बुद्ध, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। और 10वें होंगे कौन? कल की। तो बुद्ध जो अवतार है भगवान विष्णु के, तो बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ। ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई। और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा का हुआ, इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा को त्योहार है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा बोल दो और चाहे पीपल पूर्णिमा बोल दो, तो बुद्ध पूर्णिमा बोल दो और चाहे पीपल पूर्णिमा बोल दो, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप पहले तो वही बात याद रखनी, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं थाने बताऊं कि एक त्योहार है सर, कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा। ध्यान से सुनना, कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। ध्यान रखना कैसे बुद्ध पूर्णिमा? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पीपल पूर्णिमा। याद रह जाएगा। सर ये त्योहार कम रह जाता है, आप इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। बुद्ध, देखो बहुत सा पेड़ है आपने, बहुत सा पेड़ है नहीं, खेजड़ी को पेड़ भी वे, कुमठे को भी वे, बरगद को भी वे, शीशम, सागवान, बहुत सारे पेड़ होते हैं। लेकिन सब पेड़ांग माँ पीपल को पेड़ सबों के है पवित्र। और क्योंकि बुद्ध तो विष्णु के क्या है? अवतार है, तो भगवान ही है। तो ये सारे क्या है? वीआईपी है। सभी पेड़ों का वीआईपी कौन? पीपल। भगवान में वीआईपी गुण है बुद्ध। ये ट्रिक है। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं बताता चलूंगा आपको। तो सर वी वी से क्या हो जाएगा? वी से हो जाएगा वैशाख। वी से क्या हो जाएगा? वैशाख। और आई छोटा है, साइलेंट है, पी से क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। तो मैंने एक तो तुम्हें पूरी कहानी भी बता दी कि वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण और जन्म हुआ था ये उसी तिथि को, इसलिए वैशाख पूर्णिमा। लेकिन इन ट्रिक को यहाँ पर याद रख लें, बाई चांस आप भूल जावा तो बुद्ध वीआईपी है तो वैशाख पूर्णिमा, पीपल को पेड़ पेड़ाम की है वीआईपी तो वैशाख पूर्णिमा। इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान में भी ऐसे बहुत से त्योहार हैं जो इसी दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वह भी अपन की याद रखना है। तो आओ बाने मैं थाने बताऊं। ये चित्तौड़गढ़ जिला है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में या रासमी तहसील में एक जगह पड़ती है मातरकुंडिया, जिसे मेवाड़ का क्या बोलते हैं? हरिद्वार। तो मातरकुंडिया को जो मेड़ो है वो भी कद लगा है वैशाख पूर्णिमा ने। मातरकुंडिया का मेला कहाँ लगता है गुरुजी? रासमी तहसील है और रासमीगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, इसे मेवाड़ का हरिद्वार के वहाँ। बिंग अलावा कोटपुतली बहरोडू किसी नदी निकली काल बताई था ने। कोटपुतली बहरोड से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। अरे बेराट है ना, बेराट, बेराट थाने नदी पढ़ाई थे, कहानी बताई कि
विराट विराट नगर जहाँ पांडव रहे थे, और भीष्म पितामह को जब प्यास लगी थी ना, तो अर्जुन ने बाण मारकर इसी बैराट से क्या जमीन से पानी निकाला था, और वो जो नदी है उसे कहते हैं हम बाण गंगा। तो बाण गंगा नदी के किनारे मेड़ो लगा है कोटपुतली बहरोड में, बाण गंगा का मेला। तो मैं लिख देता हूँ पहले, फिर इसको समझेंगे कि कैसे आपको ध्यान रखना है। तो गुरुजी कौन सा मेला? बाण गंगा का उद्गम होता है ना, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? कोटपुतली बहरोड। और जगह जिला, तो ये जगह कौन सी है? बेराट। जगह कौन सी है? बेराट। फिर आप याद रखो झालावाड़। झालावाड़ में कौन सा मेला लगता है? गोमती सागर। कौन सा मेला? गोमती सागर, ये झालावाड़ में सर मेला लगता है। उसके अलावा एक बात और बताई थी आपको, क्या? प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ? इधर देखो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा मेला लगता है? गौतमेश्वर। कौन सा मेला लगता है? गौतमेश्वर मेला। और गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ के कहाँ लगता है? अरणोद। अरणोद कट है गुरुजी प्रतापगढ़। कैसे ध्यान रखना है? गोमती सागर हो गया, गौतमेश्वर हो गया, मातरकुंडिया का मेला हो गया, बाण गंगा का मेला, पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा। और कोई बचा है क्या? है? कौन सा? अरे नहीं, ऐसे नहीं, समझे नहीं, मैं जो बचा बच्चा पहुंचाना चाह रहा हूँ वहां नहीं पहुंच रहे। अब इसको कैसे समझना है कि ये सारे मेले कब लगेंगे? गुरुजी ये सारे मेले लगेंगे वैशाख पूर्णिमा। जगह अलग है लेकिन मेले तो इसी दिन लगेंगे। अब आप कहोगे याद कैसे करना है, तो मूल बात है याद करने की। देखो, इसको ऐसे याद करना है कि बुद्ध, भगवान बुद्ध है वो क्या है? वीआईपी। तो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा। वी आई साइलेंट है, आई साइलेंट है, तो वैशाख पूर्णिमा। पेड़ों में पीपल का पेड़ क्या है? वीआईपी। पीपल के पेड़ ने काटा गया अपन? कौन नहीं काटा नहीं, तो वीआईपी है वैशाख पूर्णिमा। इधर आप याद रखो बाण गंगा। क्या गया? बाण गंगा। इसमें नाम क्या गया? गंगा। तो सभी नदियों में वीआईपी नदी कौन सी है? गंगा। तो बाण गंगा को मेड़ो भी लगा है वैशाख पूर्णिमा। और राजस्थान के अंदर कोटपुतली बेरोड बेराट से जहाँ बाण गंगा नदी निकलती है वहां लोग स्नान करते हैं। गुरुजी बिंग अलावा मात्र कुंडलिनी, मात्र कुंडलिनी में शब्द क्या आ रहा है? माँ। मात्र, मात्र का मतलब क्या होता है? माँ। माँ तो वीआईपी होती है भाई, माँ वीआईपी। तो हो गया वैशाख पूर्णिमा। जगह अलग है, रासमी चित्तौड़गढ़। इधर देखो गौतमेश्वर, भगवान बुद्ध का क्या नाम था? गौतम बुद्ध बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध। तो इसको ऐसे जोड़ के देख सकते हैं, गौतम बुद्ध मतलब गौतम भी क्या है? वीआईपी। तो वैशाख पूर्णिमा। तिथि सेम है, जगह अलग है, मतलब अलग अलग टाइप के मेले लगते हैं। तो इसलिए क्योंकि मेले बहुत ज्यादा, आप अलग अलग पढ़ोगे तो भूल जाओगे, इसलिए आपको एक साथ यदि वर्गीकरण करके हम पढ़ लेंगे तो भूलने की समस्या खत्म। ठीक है। और उसके अलावा गुरुजी गौतम यदि वीआईपी है तो भाई गोमती पीछे रह सीखे भी, गोमती पीछे थोड़ी रहे। और गुरुजी गोमती भाषा आगे पढ़ती भाभी के वीआईपी क्लास में। तो हो गया गोमती भी गया है वीआईपी। तो वैशाख पूर्णिमा आप क्या समझे कि ये मेले जो है बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा तो पूरे देश में जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसी तिथि को हमारे राजस्थान में अलग अलग जगह मेले लगते हैं। तो क्यों न हम एक साथ इनको याद कर लें? तिथि तो सेम है, जगह क्या हो जाएगी? अलग अलग। अब इनके पीछे कुछ ऐतिहासिक जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, तो आपको याद है, तो आप भूलोगे नहीं। तो वीआईपी कौन है ऐसे याद रखो ब्रेक में, वीआईपी बुद्ध है, पेड़ांग माँ पीपल को पेड़। और वीआईपी कौन है? मात्र माँ, तो मात्र कुंडलिनी और गौतम और गोमती। और किसी नदी वीआईपी है? गंगा, मतलब बाण गंगा। तो सब सबके वीआईपी है, तो सबका मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा, आई साइलेंट है। अब कैसे ध्यान रखना है? अब वो वाला तो सब लोग सेलिब्रेट करेंगे, बाणगंगा क्योंकि जयपुर के ऊपर जो कोटपुतली बहरोड है, जिला है, वहाँ बेराट से नदी निकलती है, तो वहाँ के लोग वहाँ बाणगंगा का मेला। फिर आप गोमती सागर झालावाड़, गौतमेश्वर प्रतापगढ़ अरणोद, और मात्र कुंडलिनी का मेला कहाँ? चित्तौड़गढ़। इस दिन यहाँ भी मेला लगता है, मात्र वीआईपी। और इसे कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार, या हाँ ये भी ना बात। तो एक साथ आप बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो, मेवाड़ का प्रयागराज, या इसी क्या बोलते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये तो बात दिमाग से निकलेगी नहीं, वीआईपी बड़े, तो आपका तो काम हो जाएगा, रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं है ना? आगे बढ़े, आगे देखो, आगे आप देखोगा तो नेक्स्ट आप और मेला देखांगा। अपन के वर्गीकरण करना पड़ेगा, तो भी अपन चीजें बड़ी आसान हो जैसी।
अब आप दीपावली की बात करेंगे। अब मैं 5 त्योहार आपको एक साथ बता रहा हूँ। सब पहला मैं की बात करूँ दीपावली। किसकी बात करेंगे? दीपावली। देखो, दीपावली तो सबने पता है भैया, दीपावली को तो सबने पता है। दीपावली को मतलब ही क्या है? इसमें दो शब्द है, ध्यान रखना, दीप और अवली। अरे ए भी ध्यान रखो, थोड़ा वो के भी स्ट्रॉन्ग कर लियो ताकि आगे काम आ सके। दीपावली को मतलब क्या है? दीप और अवली। दीप मतलब दीपक, अवली मतलब कतार, दीपों की कतार। अरे दीपक जलाओ, कौन जलाओ दीपावली का? दीपक जलावा मतलब अपा लाइट करा, लाइट करा। लाइट की जरूरत कद पड़े? जो फुल अंधेरे हुए, फुल अंधेरे को दे अमावस्या। इसका मतलब दीपावली का त्योहार कब आएगा? अमावस्या। गांठ बांध लियो, कई बार दिमाग में चीजें निकल जाएगी यार, दीपावली को पूर्णिमा, पूर्णिमा तो फुल मून होता है, पूरा चांद होता है, तो दीपक की जरूरत पड़ेगी के? अंधेरे में जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना, दीपावली दीपक कब जलेंगे जरा। एक पहली बात तो अमावस्या, और आपन पता है कि कार्तिक अमावस्या को आवे दीपावली। कद आवे? कार्तिक अमावस्या। कब आएगा? कार्तिक अमावस्या। याद रहिएगा कब आएगा? कार्तिक अमावस्या। अब बचपन में आप जब लेख लिखते थे दीपावली का, तो आप लिखते थे, शायद आपको याद आ जाएगा कि दीपावली 5 दिनों तक चलने वाला क्या है? त्योहार है। दीपावली कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। इसका मतलब एक तो दीपावली लिख दी, पीछे कितना बच गया? 4। कायदों के काम करांगा, यदि बांटांगा तो 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में। क्लियर? तो दीपावली में पहला, दीपावली में पहला ध्यान रखना कौन सा हो गया? रूप चतुर्दशी। क्या है? रूप चतुर्दशी। नाम से पता चल गया चतुर्दशी, 4 और 10, 14। तो अपन पता है कि कार्तिक अमावस्या मतलब कार्तिक कृष्णा 15 है, तो पहले दिन की 14। तो क्या हो जाएगा अमावस्या से पहले? क्या हो जाएगा? बोलो। कार्तिक कृष्णा 14 चतुर्दशी। अरे दीपावली में पहला आवे ना काणती दियाली। रूप चतुर्दशी है कि है? रूप चतुर्दशी। अरे 15 मतलब अमावस्या, तो कृष्ण पक्ष में 14 मतलब रूप चतुर्दशी। नाम आ गया ना चतुर्दशी। अब मैं लिख रहा हूं आगे धनतेरस। गुरु जी के अंदर तेरस आ रहे हैं, तो हो गया ना, वो सेम ही है। धनतेरस क्या हो जाएगा? कार्तिक, कार्तिक कृष्णा तेरस। तो बताओ ए दो तो थारे याद हुआ को नहीं हुआ? तेरस और चतुर्दशी आ ही गया। और अमावस्या वाला का मतलब कृष्ण पक्ष है, मैंने यही तो बताया था। इधर देखो आप, ये क्या था? ये वाला का ना अमावस्या कृष्ण, तो 15 से पहले 14 जो कृष्ण, और पूर्णिमा से पहले शुक्ल। ये इजी, इस वे में याद हो जाएगा। तो गुरु जी ये तो याद हो गया। इनको मतलब दीपावली में दो पहला, टोटल 5 दिन है वो। दीपावली में दो पहला और दो बाद में। तो दो बाद में दीपावली में अगले दिन की वे गोवर्धन पूजा। अरे वह कौन वे? अब आपको रट्टा मारना ही नहीं है। गोवर्धन पूजा को कैसे याद रखना है? देखो, कार्तिक अमावस्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? पहला 15 दिन क्या हो गया? कंप्लीट। कार्तिक अमावस्या के बाद क्या आएगा? अंधेर पक्ष कंप्लीट हो गया, तो किस वासी? चानन पक्ष। तो चानन पक्ष क्या बोलेंगे? शुक्ला एकम। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली है, तो अगला दिन कौन सा होगा? कार्तिक शुक्ला एकम। क्या हो जाएगा? कार्तिक शुक्ला एकम। अरे दिमाग चाले नहीं धरो। अरे भाई रट्टा थोड़ी मारना है, सारी चीज हम रट नहीं सकते, इसलिए समझना है। यदि दीपावली याद है तो 500 त्योहार अपने याद हो जाए। अब कौन सा आएगा? बया बया दूज। गोवर्धन पूजा के बाद क्या है? भैया दूज। इसमें नाम से स्पष्ट है, दूज तो जस्ट आगे वाला दिन है, तो कौन सा हो जाएगा? कार्तिक शुक्ला द्वितीया। थारे बात समझ में आएगी? तो दीपावली के चक्कर में थारे 5 जगह त्योहार है। दीपावली के दो पहले दो बाद में, तो 5 त्योहार याद हो गए। आपने क्या पकड़ा? केवल दीपावली पकड़ा, तो दो पहले और दो बाद। बोलो, कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? बार बार इसको रटा भी नहीं मारना। आगे बढ़े। ये 5 हो गए ना भैया? दीपावली तो क्या है? मैंने तो दो पहले और दो बाद, हो गए 5। क्लियर? गुरु जी और के याद रखना है। और मैं छोटा छोटा बीच में डाल दूं ताकि थारी चीजें ठीक रहे। बसंत पंचमी।